स्वागत है आपका सोनी क्लासेज में। हम लोग क्लास 6 में आज पढ़ने जा रहे हैं टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी ऑफ नंबर्स। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। ये सिर्फ क्लास 6 ही नहीं बल्कि आगे आने वाले समय में आपको सब दिन हेल्प करेगा ये। तो इसको बहुत अच्छे से समझना है। 1 बाय 1 करके सब कुछ हम आपको बताते जा रहे हैं। सबसे पहला बात है कि आज हम इसमें पढ़ेंगे क्या, ठीक है। तो आज हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। कहने का मतलब ये है कि कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड होगा कि नहीं, इस चीज़ का जांच करेंगे हम आज, ठीक है। बिना डिवाइड किए हुए ही अब पता लग सकता है इसको पढ़ने के बाद में कि दिया गया नंबर डिवाइड होगा या नहीं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, हम आपसे पूछें कि यह जो दिया हुआ नंबर है 2 से डिविजिबल है या फिर नहीं। अगर आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिया होगा तो अब आप इसको सिर्फ देख के ही बता सकते हैं कि ये 2 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो ऐसे ही टाइप को सिर्फ देख के ही बताने वाला जो प्रॉपर्टी सब है वही सब आज पढ़ेंगे कि कौन सा नंबर किसी दिए हुए नंबर से डिवाइड होगा या फिर नहीं होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं 10 से, ठीक है। सबसे पहले जानेंगे कि कोई दिया हुआ नंबर 10 से डिविजिबल है या फिर नहीं, इस बात का पता कैसे चलेगा। तो इसका सबसे सिंपल आपको ट्रिक याद ये रखना है, रूल ये याद रखना है, वास्तव में कोई ट्रिक नहीं है, रूल है कि अगर दिए हुए नंबर के यूनिट डिजिट पर 0 हो, बस इतना ही याद रखना है कि दिए हुए नंबर के यूनिट डिजिट पर कितना हो जाए, 0 हो जाए, तो आप समझिए कि दिया हुआ नंबर 10 से डिविजिबल है। एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको देख लीजिए। यह नंबर जो है इसके यूनिट डिजिट पर या फिर वंस प्लेस कहा जाए, यूनिट डिजिट पर क्या है, 5 है। तो अब भी ये नंबर 10 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर 0 दे देंगे, अब ये जो नंबर है 87,850 10 से डिविजिबल हो गया, ठीक। तो बस आपको मार्क करके यही रखना है कि अगर 10 से डिविजिबिलिटी हमको पता करना है तो बार बार हम डिवाइड नहीं करेंगे। करना क्या है कि बस इसका यूनिट डिजिट देखेंगे कि हाँ, अगर यूनिट डिजिट पर 0 हो गया तो वह 10 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर यूनिट डिजिट पर 0 नहीं है तो 10 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। तो अब आप हमको बताइए कि क्या यह नंबर 10 से डिविजिबल है। आप कहेंगे नहीं। अच्छा, अगर इस नंबर पर हम यहाँ 0 दे दें तो क्या अब ये 10 से डिविजिबल है कि नहीं। आप कहेंगे हैं। अगर हम यहाँ पे 6 दे देते हैं तो क्या ये अब 10 से डिविजिबल है, नहीं है। फिर लेकिन यहाँ पर 00 दे देते हैं तो क्या 10 से डिविजिबल है कि नहीं। तो आप कहेंगे कि हाँ 10 से डिविजिबल है। तो ऐसे ही आपको पता चल जाएगा, सिर्फ देख के ही पता चल जाएगा कि दिया हुआ नंबर 10 से डिविजिबल है या फिर नहीं, ठीक है। अब 5 का रूल याद रखना है। 5 में क्या होता है कि यूनिट प्लेस पर 0 हो जाए या फिर 5 हो जाए, ठीक है। 10 वाला में सिर्फ 0 था और यूनिट वाला में 5 वाला में 0 और 5 दोनों याद रखना है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, यह जो नंबर मैंने लिखा ये भी 5 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन अगर इसके यूनिट डिजिट पर 5 हो जाए तब यह टोटल नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। या फिर कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं हम, अगर इसके यूनिट डिजिट पर हम 0 दे देते हैं, ठीक है, तो यह नंबर 5 से डिविजिबल है, ठीक है। लेकिन अभी यह नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है। यह जो नंबर है 5 से डिविजिबल अभी नहीं है, लेकिन अगर इसके यूनिट डिजिट पर 5 दे दें तो यह नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो बस बेसिक चीज़ यही याद रखना है कि अगर कोई भी दिया हुआ नंबर है उसके यूनिट डिजिट पर 0 हो जाए या फिर 5 हो जाए तो वह जो नंबर होगा 5 से डिविजिबल हो जाएगा। ये दो चीज़ तो आप समझ चुके हैं। चलिए अब तीसरा टेस्ट देखते हैं कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं, इसका पता कैसे लगाएंगे। तो याद रखिए कि यूनिट डिजिट पर, यूनिट प्लेस पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो, बस इतना ही याद रखना है। 0, 2, 4, 6 या फिर 8। अगर इसमें से कोई भी नंबर यूनिट डिजिट पर आ जाए, कितना भी बड़ा नंबर हो, उसके यूनिट डिजिट पर अगर 0, 2, 4, 6 या फिर 8 है तो आप एकदम समझ जाइए, एकदम दिमाग में बैठा के रखिए कि वह दिया हुआ नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ देख सकते हैं आप
यह जो नंबर मैंने लिखा है इसके यूनिट डिजिट पर 8 है, बाकी यहाँ क्या है इससे कुछ लेना देना नहीं है। इस नंबर के चूँकि यूनिट डिजिट पर 8 है इसलिए यह नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अभी इसके यूनिट डिजिट पर कितना है, 7 है। इसके यूनिट डिजिट पर कितना है, 7 है। तो अभी यह नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि सिर्फ हमको यूनिट प्लेस देखना है। यूनिट प्लेस पर 7 है इसलिए यह नहीं है। लेकिन अगर यहीं पे 0 होता तो यह हो जाता, 2 रहता तब भी ये हो जाता, ठीक है। 4 रहता तब भी ये हो जाता, ठीक है। अगर यहाँ पे 6 रहता तब भी ये डिविजिबल हो जाता, 8 रहता तब भी हो जाता, या फिर 0 रहता तब भी हो जाता। तो इस चीज़ को याद रखना है कि यूनिट डिजिट पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो। इज दैट क्लियर? तो अभी तक हमने पढ़ा 10 से डिविजिबिलिटी रूल, उसके यूनिट डिजिट पर कितना होना चाहिए, 0। 5 से डिविजिबिलिटी रूल के लिए क्या चाहिए, यूनिट प्लेस पर 0 या फिर 5। फिर 2 का पढ़ा तो 2 के लिए कितना होना चाहिए था, 0, 2, 4, 6 या फिर 8। अभी तक जो भी पढ़े हैं यूनिट प्लेस वाला पढ़े हैं, ठीक है। अब कुछ पैटर्न चेंज होगा, और पैटर्न चेंज ये होगा कि जब हम 3 से डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे तो इसमें होता क्या है कि जो दिया हुआ नंबर है उसके डिजिट का सम करते हैं। देखिए, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 3 इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाई 3। कहने का ये मतलब है कि कोई नंबर 3 से डिविजिबल होगा यदि उसके डिजिट का सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाई 3, मतलब कि उसके डिजिट का जो सम है 3 से डिविजिबल हो जाए तो दिया हुआ नंबर 3 से डिविजिबल होगा। अब हम क्या बोले आपको समझ में, कुछ को आया होगा कुछ को नहीं आया होगा, टेंशन नहीं लीजिए, हम अभी समझाते हैं। जैसे कि ये नंबर मैंने लिखा, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि क्या यह नंबर 3 से डिविजिबल है, ठीक है। तो आप एक तरीका तो ये अपनाओगे कि इसको 3 से डिवाइड देना शुरू कर दोगे, ठीक है। अगर लास्ट में कोई रिमाइंडर नहीं बचता है तो आप कहिएगा कि हाँ ये नंबर दिया हुआ जो है 3 से डिविजिबल है। लेकिन अभी जो हम रूल पढ़ने जा रहे हैं इसको पढ़ने के बाद में ये प्रोसेस हमको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। बेसिकली करना क्या होता है कि यह जो डिजिट है 7, 8 और 5 तीनों को ऐड कर लेते हैं। 7 + 8 + 5 कितना हो गया, 7 और 8 15, 15 में 5 ऐड कर दिए कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब ये जो सम आया, ठीक है, इस सम को बताइए कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 20 चूँकि 3 से डिविजिबल नहीं होता है इसलिए यह दिया हुआ नंबर क्या है, 3 से डिविजिबल नहीं है। एक दूसरा नंबर ले लेते हैं 786, ठीक है। अब इसके बारे में पता करते हैं कि क्या यह 3 से डिविजिबल है या फिर नहीं है। तो देखिए 7, 8 और 6 के डिजिट का सम कीजिए। 7, 8 और 6 कितना हो जाएगा, 21। अब आप बताइए कि 21 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो आप कहेंगे कि 3 से डिविजिबल है, इस तो यह 786 भी 3 से डिविजिबल है। बेसिकली यही रूल है, ठीक ना, कि आपको डिवाइड नहीं करना। डिवाइड जो करेंगे उससे अच्छा तो सिर्फ इतना ही कर लेंगे। आपसे कोसेंट तो पूछ नहीं रहा है इसलिए उतना करने का ज़रूरत नहीं होता है। हाँ, कोसेंट पूछे तब तो डिवाइड करना ही पड़ेगा, लेकिन बट इतना ही पूछे कि 3 से डिविजिबल है कि नहीं तो इसके लिए बस इतना ही काफ़ी है। डिजिट का सम कीजिए, अगर 3 से डिविजिबल हो जाता है सम तो पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। अगर जो सम है वह 3 से डिविजिबल नहीं है तो दिया हुआ नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। सेम चीज़ आपको टेस्ट ऑफ 9 वाला में भी अप्लाई करना है। जैसे कि पता करना है कि कोई दिया हुआ नंबर 9 से डिविजिबल है या कि नहीं है, तो इसके लिए भी आपको वही करना होगा कि दिए हुए नंबर का जो सम है ना वो पता कर लीजिए, ठीक है। डिजिट का सम पता कर लीजिए। जैसे कि एक एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं, ये नंबर ले लिए, ठीक है। अब इसको ना पहले ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करने पर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 18 होगा ना, तो यह क्योंकि 18 जो है 9 के टेबल में आता है, या फिर यूँ कहे कि 18 जो है 9 से डिविजिबल है, तो यह पूरा का पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा। समझ में आए बात को। लेकिन यही 874 अगर लिखेंगे तो 8 और 7 15, 15 में 4 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अब चूँकि 19 तो 9 से डिविजिबल है नहीं, इसलिए यह 874 9 से डिविजिबल नहीं होता है। तो बस यही चीज़ आपको याद रखना है। समझ रहे बात को, कि अगर सम
9 से या फिर 3 से डिविजिबल है तो 3 वाला में भी आपको याद रखना है कि 3 वाला कैसे करना है। सम अगर 3 से डिविजिबल है तो पूरा जो नंबर दिया हुआ है वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अगर सम 3 से डिविजिबल नहीं है तो नंबर भी 3 से या फिर 9 से डिविजिबल नहीं होगा। तो आई होप आपको 10, 5, 2, 3 और 9 का बात समझ में आया होगा। अब डिविजिबिलिटी बाई 4 हम लोग चेक करते हैं कि क्या दिया हुआ जो नंबर है हमारा 3 से डिविजिबल होगा, 4 से डिविजिबल होगा या फिर नहीं होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि अभी तक आपने क्या देखा कि यूनिट प्लेस देखे हैं, यूनिट प्लेस वाला सब देखे हैं, फिर सम वाला देख लिए हैं, ठीक है। अब क्या कीजिए कि यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस दोनों वाला इसमें आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। मतलब ये कि यूनिट के प्लेस पर और 10 के प्लेस पर से जो नंबर बना हुआ है वह नंबर अगर 4 से डिविजिबल है तो इधर कितना भी बड़ा नंबर हो वह 4 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल हम लिखते हैं, ये नंबर लिख लिए, ठीक है। तो इसको इग्नोर करके चलिए, सिर्फ आप ये लास्ट का 2 डिजिट यानी कि यूनिट वाला और टेंस वाला इसको पकड़ के रखिए। अब चेक कर लीजिए कि 84 4 से डिविजिबल है कि नहीं। तो सिर्फ 84 को फटाक से 4 से डिवाइड कर लीजिए, 24 बार में ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाता है। तो इस पूरे को डिवाइड करने से अच्छा है कि सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट हमको डिवाइड करके देख लेते हैं कि अगर 3 से डिविजिबल, जैसे कि मैं एक इतना बड़ा नंबर लिख देता हूँ। हमको पता करना है कि क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं। अब सोचिए कितना टाइम का बर्बादी होगा, लेकिन अगर रूल जाने रहेंगे तो सिर्फ 94 को ही डिवाइड करेंगे 4 से, ठीक है। 4 से 4 2 जा 8, 1 4, 4 3 जा 12, 2 बच गया। यानी कि चूँकि 94 डिविजिबल नहीं हुआ ना 4 से, इसलिए ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल नहीं होगा। तो सोचिए आपका कितना टाइम बच रहा है डिविजिबिलिटी रूल जान जाने के बाद में। या फिर आपको कभी कभी परेशानी ये भी होता है कि आप इस असमंजस में रहते हैं कि यह नंबर कटेगा या नहीं कटेगा, किससे कटेगा, ये सब टाइप का दिमाग में भी आपके चलते रहता है। तो ये सब चीज़ें निजात दिलाने के लिए ये चीज़ डिविजिबिलिटी रूल है। तो एक तो हो गया कि लास्ट का 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो वो हो जाएगा, और दूसरा ये है कि अगर दोनों डिजिट 0 ही हो जाए, यानी कि यूनिट प्लेस पर भी 0 हो जाए और टेंस के प्लेस पर भी 0 हो जाए। अगर दोनों जगह पर 0 हो जाएगा तब भी दिया हुआ नंबर 4 से डिविजिबल हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम सिर्फ 2500 को ले लें, ठीक है। तो 2500 को आप 4 से डिवाइड करके देख लीजिए। 4 6 जा 20, 4 1 0, 4 2 जा 8, 2 0, 4 5 जा 20। अब क्या देख रहे हैं कि पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। तो जब ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया यानी कि 2500 तो अब क्या हो रहा है 4 से कट जा रहा है। तो इतना बड़ा भाग का प्रोसेस हमको करना ही नहीं है, ठीक है। इतना बड़ा प्रोसेस करना ही नहीं है, हमको बस सिर्फ लास्ट का 2 डिजिट 0 देखना है। अगर लास्ट का 2 डिजिट 0 है तो आप समझ जाइए कि दिया हुआ नंबर 4 से डिविजिबल है। तो 4 से डिविजिबिलिटी वाला में 2 चीज़ याद रखना है, या तो लास्ट का 2 डिजिट जो है 4 से डिविजिबल हो जाए, या फिर लास्ट का 2 डिजिट 2 0 हो जाए। बात क्लियर है। तो चलिए 4 वाला आप समझ लिए। अब इसके 6 वाला को थोड़ा सा स्किप करते हैं, 8 वाला को देख लेते हैं। तो देखिए अभी यूनिट और 10 था ना, अब 100 वाला प्लेस भी आप ले लीजिए। यूनिट 10 और 100 वाला प्लेस भी आप ले लीजिए। अब जैसे ये 4 वाला में अप्लाई किए हैं वैसे ही 8 वाला में अप्लाई करेंगे। अगर यूनिट 10 और 100 के जगह से बना के प्लेस से बना हुआ नंबर, ठीक है, जैसे कि 872 ले लेते हैं इधर, और बाद बाकी इधर कोई भी नंबर ले लिए, ठीक है, कितना भी नंबर ले लिए, बस लास्ट का 3 डिजिट देखिए। अगर 4 से डिविजिबल हो जाएगा तो आप समझिए कि टोटल नंबर 8, लास्ट का 2 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल है तो समझिए कि पूरा का पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल है। बात समझ में आ रही है। या फिर लास्ट के 3 डिजिट पर, यानी यूनिट 10 और प्लेस के डिजिट पर अगर क्या हो जाए 3 को 0 ही हो जाए तब भी वह दिया हुआ नंबर क्या होगा 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो देखिए 4 वाला में और 8 वाला में क्या था, सिमिलरिटी है। 4 वाला में यूनिट और 10 वाला प्लेस देखना है, और 8 वाला में यूनिट 10 और 100 वाला प्लेस देखना है। बाद बाकी सब प्रोसेस वही हो गया। तो ये हो गया। अब बात कर लेते हैं 6 वाला का। कोई नंबर 6 से कटेगा या फिर नहीं कटेगा, ये बात कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको
ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। अब कहिएगा कब पढ़ा दिए, तो भाई याद रखिए कि जो नंबर 2 से भी कट जाए और 3 से भी कट जाए, माने दुन्नू से कटे, सिर्फ एक से नहीं दुन्नू से कटे, वही क्या होगा 6 से डिविजिबल हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे 15 3 से तो डिविजिबल है, ठीक है। जैसे कि इसको थोड़ा सजा के लिखते हैं, ठीक है। नंबर लिख लेते हैं यहाँ पे, यहाँ 2 से डिविजिबल है कि नहीं, 3 से डिविजिबल है कि नहीं। देखिए 15 का बात कर ले, 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल है तो 6 से डिविजिबल नहीं है। 18 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है तो 6 से भी डिविजिबल है। अब मान लेते हैं 14 2 से डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 6 से डिविजिबल नहीं है। कहने का यह मतलब कि जो 2 से भी डिविजिबल हो, 3 से भी डिविजिबल हो, वही जाके 6 से डिविजिबल होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ आपका हुआ, ठीक है। अब 6 से डिविजिबिलिटी रूल देख लिए, 8 का भी आप देख ही लिए, 4 का भी देख ही चुके हैं। अब देखते हैं, अब एक और आपको पढ़ाना है। 9 का पढ़ ही लिए, 10 का पढ़ ही लिए, और 7 वाला नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ना है, ठीक है। अब 11 वाला भी पढ़ लीजिए, ठीक है। 11 वाला थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। जैसे कि कहता क्या है कि ए नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ इट्स डिजिट in odd places and the sum of its digit in even places starting from unit place is either 0 or a multiple of 11। मतलब समझिए कि कोई नंबर लेते हैं, जैसे कि यह नंबर हमने एक ले लेते हैं, कितना है 61809, ठीक है। ये नंबर ले लिए। अब करना क्या है आपको कि यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस, इस चीज़ को भूल जाइए, ठीक है। एक नंबर पर कौन है 9, तो एक क्या होता है ऑड। 2 नंबर पर कौन है 0, तो ये क्या हो गया इवन प्लेस पर। 3 नंबर पर कौन है 3 नंबर प्लेस पर कौन है 8, तो 8 से मतलब नहीं है, मतलब है कि 3 नंबर पर हुआ ना, जैसे कि 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 क्या है ऑड, 2 क्या है इवन, 3 क्या है ऑड, 4 क्या है इवन, 5 क्या है ऑड। अब हमको क्या करना है कि ऑड का प्लस करना है और इवन का प्लस करना है। ऑड वाला जगह पर कौन कौन था, 9 था, और फिर 8 था, और फिर 6 था। 9 प्लस 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा 17, और 6 23, ठीक है। और अब इवन वाला का प्लस कीजिए, इवन वाला में कितना है 0 है और फिर 1 है, तो कितना हो जाएगा 1। अब क्या करना है कि दोनों का डिफरेंस पता करना है। क्या पता करना है डिफरेंस, तो 23 में से 1 माइनस करने पर कितना होता है 22 होता है। अब बताइए 22 11 का मल्टीपल है कि नहीं, बिल्कुल है, 11 2 22 होता है। तो चूँकि यह या तो 11 का मल्टीपल आ जाता है और नहीं तो ये 0 आ जाता है। जैसे कि यहाँ भी अगर 23 हो जाता है और घट के 0 हो जाता है, तो उस स्थिति में क्या होता ना कि यह नंबर जो है 11 से डिविजिबल हो जाता। और यहाँ क्या है कि 22 आ रहा है, इसलिए यह जो नंबर है 61809 11 से डिविजिबल है। एक एग्जाम्पल और देखिए 121, ठीक है। अब देखिए एक नंबर पर है तो ऑड हुआ, 2 नंबर पर है तो इवन हुआ, 3 नंबर पर है तो ऑड हुआ। अब ऑड वाला को जोड़ दीजिए, ऑड को कितना है 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, और इवन वाला की जगह पर तो सिर्फ 2 है। अब 2 - 2 कीजिएगा कितना होगा 0, तो 0 भी आ जाए तब भी वह 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो आई होप आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गया होगा। अब इसका कुछ प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को समझ लीजिए। कहता है कि इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर देन इट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर। कहने का मतलब है कि 18 जो है 6 से डिविजिबल है, ठीक है। 18 क्या है 6 से डिविजिबल है कि नहीं है, तब कहिएगा है। तो 6 का जो फैक्टर होगा ना उससे भी 18 डिविजिबल होगा, यही रूल कहता है। जैसे 6 का फैक्टर 2 होगा, 3 होगा और कौन होगा 6 तो खुद होगा ही, तो इसको गोली मारिए। 2 का क्या हो जाएगा 2 से 18 कट जाएगा, 3 से भी 18 कट जाएगा। तो यही बात कहा है कि अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल है तो यह जो नंबर है इसके फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। तो आप देख ही रहे हैं कि यहाँ इसके फैक्टर से डिविजिबल हो रहा है। सेकंड कहता है इफ़ ए नंबर इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द 2 और मोर को प्राइम नंबर्स इट इज डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट। तो जैसे देखिए 2 और 3 को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो 2 और 3 का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो यह नंबर जो है 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। मतलब यही हुआ कि अगर
कोई नंबर है तो उसके फैक्टर से भी डिविजिबल हो जाएगा, और अगर को प्राइम है तो उसके मल्टीपल से भी, प्रोडक्ट से भी डिविजिबल हो जाएगा। यही चीज़ है आपका प्रॉपर्टी नंबर 2 में। 3 नंबर में है कि इफ़ अ नंबर इज फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द 2 गिवन नंबर्स, ठीक है, देन इट इज़ ए फैक्टर ऑफ देयर सम। मतलब कि कोई नंबर है, ठीक है, जो 2, इफ़ ए नंबर इज फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द 2 गिवन नंबर्स, जैसे कि कोई नंबर मान लीजिए कि हमारे पास में 2 है, ठीक है, 2 6 का भी फैक्टर है, 2 8 का भी फैक्टर है, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो जो यह जो 2 है ये दोनों के सम का भी फैक्टर होगा, यानी कि 6 + 8 कितना होता है 14, तो 14 का फैक्टर 2 होगा कि नहीं, होगा। तो यही चीज़ कहा है कि अगर कोई नंबर किसी 2 नंबर का फैक्टर हो, ठीक ना, तो उसके सम का भी फैक्टर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अच्छा, फिर देखिए नेक्स्ट है कि इफ़ अ नंबर इज फैक्टर ऑफ ईच ऑफ 2 गिवन नंबर्स देन इट इज़ ए फैक्टर ऑफ देयर डिफरेंस। मतलब कि सेम इसमें प्लस वाला था और माइनस वाला भी समझ लीजिए। अब जैसे कि 8 में से 6 को घटाइएगा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस 2 का भी तो फैक्टर ये 2 हुआ कि नहीं, ठीक है। इस 2 का फैक्टर आप क्या लिखते हैं, 1 और 2 लिखते हैं। 2 का फैक्टर कितना कितना होता है, 1 और 2। तो कोई एक नंबर किसी 2 दिए हुए नंबर का फैक्टर्स हो तो उनके सम का भी फैक्टर होगा और उनके डिफरेंस का भी फैक्टर होगा। तो ये आज हम लोग पढ़े हैं क्या, डिविजिबिलिटी रूल। इसको अच्छे से अगर आप समझे होंगे तो अब आप मैक्सिमम जो नंबर्स हैं उनको बिना डिवाइड किए हुए अब आप बता सकते हैं कि दिया हुआ नंबर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल है या फिर नहीं। अब जब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो आपको एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन कराएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने बाकी दोस्तों के साथ में भी ज़रूर शेयर कर दीजिए इसको, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर watching।